एक और बात, शुभमन गिल आपकी फैन एक और भी यहाँ पर नजर आती है, तो आप उधर जाए, ठीक है। सो जोक से गोरों को अंदर घुस के घरों में जाके घरों में जाके आया है ना बात, मतलब घरों में जाके घुस के मार दिया सर क्या। लेकिन जो शुभमन गिल ने किया है, दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस आया है। एग्जैक्टली, पहला इंडियन कैप्टन है जिसने 200 स्कोर किया है। जीता है जहाँ पे आज तक कोई नहीं जीता एशियन टीम, मैनचेस्टर में, और अपना मैनचेस्टर एजबस्टन में, बर्मिंघम एजबस्टन। उन्होंने बर्मिंघम के अंदर जो शानदार मुकाबला जीता है। और मैं अपने वालों से कहना चाहूंगा, कुछ शर्म है, कुछ हया है? कभी इंग्लैंड में जाके ऐसी सिचुएशन में मैच जीता है? नहीं जीता होगा। लेकिन इंग्लैंड वाले को छोड़ो, तुम यहाँ पर भाई जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी अपनी नाक कटवा कर रहे हो। मैं अपने वालों से बात कर रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया। जिस तरीके से उन्होंने आज इंग्लैंड का घमंड तोड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड वाले इस स्टेडियम को लेकर बहुत उछल रहे थे कि भाई ये बर्मिंघम का स्टेडियम हमारा घर है, यहाँ पर हिंदुस्तान तो क्या दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। और वैसे भी जो इससे पहले मैचेस होते उसके अंदर 7 मैचों में हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। जबकि ये मैच हिंदुस्तान को जीतना था, और ना कि सिर्फ जीतना था बल्कि इस मैच को जीतना इतना जरूरी था कि अगर सीरीज को अलाइव रखना है तो, क्योंकि ये मैच जीतने के बाद ऑलमोस्ट सब कह लो सीरीज जो है वो डन एंड डस्टेड हो जाती। अगर ये मैच इंग्लैंड जीत जाता तो ये इंडिया के लिए खत्म हो जाती सीरीज। लेकिन यहां पर इंडिया ने जिस किस्म का कमबैक, आज बुमराह नहीं था जिसपे दुनिया डरती है बॉलर से, वो बॉलर इस टेस्ट मैच शामिल नहीं था, उनका सिलेक्ट नहीं हुआ था। एक सिराज उनका कंसिस्टेंट बॉलर था। आकाशदीप तो कभी टीम में होता कभी नहीं होता। और आकाशदीप ने 10 विकेट्स लिए हैं, 10 विकेट्स लिए हैं। आप देखो इंग्लैंड की नाकामी को, देखो कि इंग्लैंड हरकतें क्या कर रहा है। बेन स्टोक्स को जरा सा फील ही नहीं होता। पिछले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने क्या किया हुआ है? बहुत बुरे नीचे आए हैं, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पे आए। और मैं देख रहा था जिस तरीके से क्राउड वहां पे जश्न मना रहा था ना, जा ही नहीं रहे ऐसे जैसे किसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीत के खुशी नहीं होती, बिल्कुल वो वाली खुशी आ रही थी भाई। जो क्रिकेट के लवर है उनको पता है टेस्ट क्रिकेट में ये विक्ट्री कितनी मैटर करती होती है। और जिस तरीके से जीते हैं, आप देखो आज बारिश हुआ बारिश हुई थी एग्जैक्टली, ऊपर से टाइम कम था, इनके पास तो सिनेरियो बेस्ट हुआ था इनके लिए। लेकिन जिस तरीके से उस आकाशदीप ने आके हैरी ब्रूक, ओली पोप को आउट किया, कल उसने जो रूट को आउट किया था, बेन डकेट को भी उसने आउट किया, सारी बड़ी विकेट वो लेके गया, जेमी स्मिथ को उसने आउट किया। बॉलर तो वो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। हम कह रहे थे कि यार वो इतना मेन बॉलर साबित नहीं हो सकता, पर सीध कृष्णा को बाहर निकालो, अर्शदीप सिंह को खिलाओ और बुमराह को उसके साथ खिलाओ। लेकिन उन्होंने अपना अलग ही मतलब कैटेगरी खिलाई। उन्होंने आकाशदीप को भी खिलाया, प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिलाया, मोहम्मद सिराज को भी खिलाया। और मतलब ब्रिलियंट यार बॉलिंग। मतलब आकाशदीप ने जो मेन विकेट्स लेके गए ना, जो रूट की मेन विकेट्स जिसको कहते हैं कि जिससे टेस्ट मैच बच सकता था उनका। लेकिन इंग्लैंड के माइंड में ये था ही नहीं कि उन्होंने ड्रॉ करना है। बेन स्टोक्स अभी हम कमेंट वो सुन रहे थे, इसकी आफ्टर मैच वाली जो पोस्ट होती है उसमें बता रहा था कि यार हम डीपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, नहीं लेके जाने लेके जाना है। यहाँ पे तारीफ देखो, बात ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से भारत ने खेला है तो तारीफ बनती है। तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि उनकी, हम ये नहीं कह सकते खाली शुभमन गिल ने उनको मैच ही उन्हें वनरेबल कर देती है इन टेस्ट क्रिकेट। और आई थिंक इंडिया ने बहुत उसके मुकाबले में बहुत ही उन्होंने उम्दा क्रिकेट खेली है। और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अलॉट मोर टेक्निकली साउंड भी हैं और पेशेंस वाला एलिमेंट उनमें बहुत सारा है। वो बारी लंबी ले सकते हैं, वो लंबे कह लें कि देर तक खेल सकते हैं, सेशंस खेल सकते हैं। और नॉट सिर्फ के खेल सकते हैं, उसमें वो अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स के सहारे बड़े बड़े रन्स भी कर रहे हैं। आपने शुभमन गिल को 100 के बाद भी एक्स्ट्रावेगेंट होते नहीं देखा, 150 के बाद भी नहीं देखा, 200 के बाद भी नहीं देखा, 250 के बाद भी नहीं देखा। और दूसरे इनिंग में जिस बंदे ने 100 पहले मैच में किया हो, फिर 250 किया हो, वो आता है, वो थोड़ा डिफरेंट खेल सकता है। वो पहले बॉल से ऐसे खेल सकता है जैसे बात ही कोई नहीं है, क्योंकि आप कैरिड अवे हो जाते हैं। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं है। उसने फिर आपको एक 150 रन की बारी फिर दोबारा उसने ले दी और बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ बड़ा ही मेरिट पे वो खेला। और ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड की टीम, एक तो फील्ड में इंडिया ने उनको इतना लंबा रखा, इतनी ज्यादा उन्हें फील्डिंग कराई, बॉलिंग करवाई। उसके बाद जब उन्होंने डिक्लेयर किया शाम में, तो फिर हमने देखा कि जब बहुत ज्यादा टाइम फील्ड के अंदर गुजरता है और फटाफट बारी आती है तो बड़े बड़ों की टांगें नहीं चलती। और जो रूट को भी आप देखें, जिस गेंद पे वो आउट हुआ, हल्का सा गेंद बाहर जरूर निकला है, लेकिन वो आगे खेलने वाला गेंद था जिसको वो ऑन खेल गया, तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया, हाँ। तो ये बताता है आपको कि लंबा खेलना कितना इंपॉर्टेंट है। लंबे क्रिकेट के अंदर टाइम यूटिलाइज करना
कितना मानी रखता है। हमारे यहाँ तो 4 दिन से ऊपर टेस्ट मैच, मेरा 10 हो हमारे तो 8 तो 4 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, और हमारे यहाँ बहस हो रही होती है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट पे। यानी कि जब इमामुल हक बाहर हुए थे पाकिस्तान टीम से, तो जो बात उनके मुतालिक कही गई थी, लगा दिया चेंज, ऐसा कर दिया। अभी आप उनकी बैटिंग ब्रिलियंस पे बात कर सकते हैं कि उसने बैटिंग की ऐसी शानदार इनिंग खेली है दोनों, उसमें वो सारा का सारा जो रन्स का प्रेशर था उसने इंग्लैंड पे, तो ये वाली फील्डिंग है प्रेशर डालने के लिए तो आप तभी ले सकते हैं जब आपके बोर्ड पे बहुत सारे रन्स लगे हो। तो ये लिबर्टी जितनी वो दे सकता था बीइंग अ प्लेयर अपनी टीम को, उसने दी एज अ बैट्समैन, और इंतहा की सीरीज बाकी है भाई, और मैचेस इंग्लैंड विल डेफिनेटली गो फॉर नाउ पिचेस विच विल बी मोर हेल्पफुल टू द बॉलर्स, बट आई थिंक कि जो बॉलिंग अटैक है इंडिया का, अगर इसमें आप बुमराह को डाल दें, कृष्णा को हटा के बुमराह को डाल दें, तो ये तो इट्स अ हैंडफुल फॉर इंग्लैंड इवन ऑन पिचेस वेयर द बॉल विल सीम एंड स्विंग मोर, तो दिस इज अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। बट फॉर दिस टेस्ट मैच जो गैम्बल था गंभीर का और शुभमन गिल का, इट वर्कड वेरी वेल। जो एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाए इसमें कोई दो राय नहीं कि इट वर्कड, इट क्लिक फॉर देम, एंड द रीजन फॉर दैट वाज बेसिकली कि मैंने नहीं, बहुत कम ऐसे टेस्ट मैचेस होते हैं जिसमें कप्तान का जो है ना इतना बड़ा रोल होता है एज अ प्लेयर विक्ट्री में, एंड आई थिंक कि इस टेस्ट मैच में इफ यू लुक एट शुभमन गिल्स परफॉर्मेंस, यानी कि यार आप 267 फिर 161 इतने रन जब आपका कप्तान कर रहा है, तो देन ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यू नो, एंड ही इज लाइक इन नो स्मॉल टर्म्स ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड दिस पिच, इस पिच पे मतलब यहाँ पर अब बहुत अच्छा खेला, इंडिया के बैट्समैनों ने बहुत अच्छा खेला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब दे रियली प्लेड वेरी वेल। एंड थिंग इज वेरी सिंपल, यू नो, कि आप पिच को अगर मतलब आपको उस जगह पे टेस्ट मैच फॉर दैट कैप्टन, फॉर दैट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और भाई आज यहाँ का टेम्परेचर इतना ही कूल है, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एग्जैक्टली, जितना ही शुभमन गिल का माइंड मेंटालिटी कूल हम लोगों को थ्रू आउट द कह लें कि नजर आई है। ये सेकंड टेस्ट मैच, मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने मेंटोस खाई थी, दिमाग की बत्ती जला दे, और ऐसी बत्ती जलाई है शुभमन गिल के दिमाग की, ऐसी बत्ती जलाई है कि बॉल लगने के बाद डबल रफ्तार से भागी है भाई उनकी। और आई थिंक वेरी वेरी कांग्रेट्स टू द टीम इंडिया कि सेकंड टेस्ट मैच आप लोगों ने अपने नाम किया है। अच्छी बात है, आपके हर एक बैट्समैन ने बहुत ही खुली पार्टिसिपेट किया है, और जिस तरह से कह लेंगे 65, 69, 169, 55 और कभी इंडिया भी नहीं जीता था, तो रिकॉर्ड बनता ही है ना टूटने के लिए, तो ये रिकॉर्ड बन गया, और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को और मैनेजमेंट को। रवि शास्त्री का कोई बयान आया आज? साथ हारे हुए हैं इस वेन्यू पे, तो मैंने कल ही कहा था ये टेस्ट मैच अब इंडिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बारिश ही क्या नाम है जीतने से बचा सकती है, बारिश इंग्लैंड को बचा सकती है। लेकिन वो आप देखें 1.5 घंटा मैच नहीं हुआ, तो उस पे ओपिनियन मैं देख रहा था मीडिया सारा, तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर वो कल 3 आउट ना हुए होते तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये टेस्ट मैच अभी भी बड़ा मुश्किल हो जाना था इंडियन टीम के लिए। जितना उससे बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए, और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है, और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना है, इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में बॉलिंग में वो देखने वाली। लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था, जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसा अंदर आया। ये बासित भाई भी एग्री करेंगे कि ऐसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं, जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। जी बिल्कुल सही बात है। और बासित भाई जो तलवार लटकने वाली बात की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तानी पब्लिक भी है, सही कह रही है कि गोरों के घर में घुस के उनको मारा है, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है। सर धो दिया गोरों को, दो दिया बिल्कुल अंदर घुस के धो दिया, कोई कमी तो नहीं रह गई, सारी कमी दूर कर दी है। सेकंड टेस्ट मैच डे 4 भाई, जिस तरीके से बर्मिंघम में आज तक इंडिया की टीम मैच नहीं जीती थी, लेकिन शुभमन गिल ने कहा जब पहला इंडियन है जिसने 269 स्कोर किया, और पहला ऐसा क्रिकेटर है जिसने 430 रन किए हैं इन अ सेम मैच। टीम इंडिया नहीं, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के ऊपर, जैसे गोरों के खिलाफ चला है ना